वेलकम फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है, क्या ग्रैंड मैजिस ने मेरे बारे में जो कहा वो सच है। लेकिन भले ही मैं पूरी रात कप को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारे कप तोड़कर मैंने लिसा के लिए काम बढ़ा दिया। मुझे नहीं पता कि ये मैजिक था या कुछ और, लेकिन मैं अभी भी ग्रैंड मेज की डिसाइपल बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। देन तभी एला दौड़ते हुए कहती है, माय लेडी। देन केसिया कहती है, एला तुम भी यहाँ आई हो। देन इला कहती है, हाँ मैंने इसे आपके लिए बनाया है। देन केसिया कहती है, वाओ ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, थैंक्स। देन यान कहता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। एला अब एक सुरक्षित जगह पर रह रही है। ये ग्रैंड ड्यूक के स्टेट के करीब है, इसलिए मैं उससे कभी भी मिल सकता हूँ। देन केसिया कहती है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकी, क्योंकि तुम मुझे आर्चरी सिखाने के लिए सहमत जो हुए। एंड केसिया की बात दोनों ब्रदर सिस्टर के दिल को छू जाती है। देन केसिया कहती है, मुझे उम्मीद नहीं हो रहा है कि ग्रैंड ड्यूक हमें ट्रेनिंग करने के लिए इस तरह की जगह देंगे। मैं वास्तव में उनकी आभारी हूँ। एंड मन में कहती है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ग्रैंड ड्यूक ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए ये जगह दी है। देन यान कहता है, ओह हाँ, ग्रैंड ड्यूक ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है माय लेडी। उन्होंने कहा है कि ये मेडिसिन आपके स्वेलिंग के लिए अच्छी है। देन केसिया कहती है, ग्रैंड ड्यूक कैन, मुझे उन्हें बाद में जाकर थैंक्स करना होगा। और मन में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी छोटी सी चीज़ की इतनी परवाह करते हैं। देन यान कहता है, एक और बात, उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं आपको अत्यंत सावधानी से सिखाऊं, ताकि मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। देन केसिया कहती है, यान क्या तुमने ग्रैंड ड्यूक से आर्चरी सीखी है। देन यान कहता है, हाँ, ग्रैंड ड्यूक बचपन से ही धनुष संभाल रहे हैं और उसमें असाधारण रूप से कुशल है। मेरा मानना है कि वो पिछले एम्परर से ही सीखे थे, उस समय ग्रैंड ड्यूक की मदर। देन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है। देन केसिया कहती है, और उनकी मदर का क्या हुआ। देन यान कहता है, मैं वास्तव में ये सब अच्छी तरह से नहीं जानता। क्या अब हम अपना आर्चरी लेसन स्टार्ट करें। एंड केसिया मन में कहती है, क्या ग्रैंड ड्यूक की मदर के बारे में कोई रहस्य है। मुझे बस इतना ही पता है कि उन्हें पारिवारिक घोटाले के कारण गद्दी से उतार दिया गया था। जिन नोबल्स ने बॉल में ग्रैंड ड्यूक के बारे में बुरा भला बोला था, उन्होंने उनकी मदर के बारे में भी कुछ कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में क्यूरियस नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टी पार्टी का सीन। एक लेडी कहती है, लेडी एरिका, मैंने सुना है कि आपने लेडी केसिया को भी आमंत्रित किया है। देन एरिका कहती है, हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो आएंगी। देन जैना कहती है, देखो, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची, शायद वो नहीं आएगी, भले ही उसने आपको बताया हो कि वो यहाँ आने वाली है। वो वास्तव में काफ़ी रूड है। देन एरिका कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देन दूसरी लेडी कहती है, मुझे यकीन है कि वो किसी वजह से लेट हो गई है। लेडी जैना, क्या आप सच में लेडी केसिया को अच्छे से जानती हैं। देन जैना कहती है, आप शायद नहीं जानती क्योंकि आप हाल ही में कैपिटल आई हैं लेडी सेलिना। केसिया एक ऐसी लेडी है जिससे दोस्ती करना मुश्किल है। देन एरिका धीरे से सेलिना को कहती है, वो सिलेक्टिव होने के लिए जानी जाती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि बॉल के बाद उसमें कोई बदलाव आया होगा। देन तभी इन्फॉर्मर कहता है, माय लेडी, लेडी हॉल आ गई हैं। देन केसिया कहती है, देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट चुन रही थी, इसलिए लेट हो गई। क्या मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गई हूँ। देन एरिका कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ आई यही मायने रखता है। और जितनी भी लेडीज़ होती हैं कहती है,
आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी। सेलिना मन में कहती है, सबका रवैया इतनी जल्दी बदल गया। एंड जेना गुस्से से मन में कहती है, आखिर वो यहाँ क्यों आई है। देन केसिया सेलिना से कहती है, ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है। देन सेलिना कहती है, हेलो, मेरा नाम सेलिना एडिसन है। मैं हाल ही में कैपिटल शिफ्ट हुई हूँ। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा लेडी। देन केसिया मुस्कुराते हुए कहती है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप सब किस बारे में बातें कर रहे थे। देन सेलिना कहती है कि आप और लेडी सैडली कितने करीब हैं। एंड केसिया रूडली कहती है, क्या हम करीब हैं जेना। एंड केसिया की ये बातें सुनकर जितनी भी लेडीज होती हैं हैरान रह जाती हैं। देन केसिया स्माइल करते हुए कहती है, मैं जेना से केवल कुछ ही बार मिली हूँ। सच में मुझे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर पर घर पर किताबें पढ़ने में व्यस्त रहती हूँ। लेकिन मुझे आप सभी के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता है। एंड केसिया की बातें सुनकर जेना का शरीर गुस्से से कांप रहा था। देन एरिका कहती है, कितनी अजीब बात है। लेडी जेना ने कहा कि आप दोनों करीब हैं। देन सेलिना सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए कहती है, सबसे अच्छा ये होगा कि हम आपस में घुल मिल जाए। तो चलिए हम एक दूसरे को जानने के लिए अपना समय लगाते हैं। और हंसते हुए कहती है, क्यों, मैंने सही कहा ना लेडी एरिका। चलो अब से हम अक्सर मिलते हैं। सिंस मैं अभी तक इस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानती, सो प्लीज मुझे चारों ओर घुमाए। एंड केसिया मन में कहती है, उसकी उपस्थिति बहुत शांत है। वो मेरे द्वारा बनाए गए बर्फीले वातावरण को इतनी आसानी से पिघलाने में कामयाब रही। काश मैं पहले से ही इन समारोह में शामिल होती। मैं कम से कम एक अच्छा दोस्त बना सकती। देन एक लेडी कहती है, अच्छा आइडिया है। मुझे कुछ अच्छी जगहों के बारे में पता है जहां हमें एक साथ जाना चाहिए। वेल जेना तो पहले से ही बुरे मूड में थी और कहती है, ओह, ये मुझे याद दिलाता है बॉल की रात क्राउन प्रिंस के साथ डांस करने के बाद आप कहाँ गायब हो गई थी लेडी। क्राउन प्रिंस आपको ढूंढने गए थे क्योंकि आप बहुत देर से गायब थी। क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ था या कुछ और। क्या ये बात सच है। आप दोनों किस बात पर लड़ रहे थे, प्लीज हमें भी बताएं। एंड केसिया मन में कहती है, बेशक कोई भी टी पार्टी गॉसिप के बिना पूरा नहीं होता। इतना समय हो गया है, मैं लगभग भूल ही गई थी। मुझे यकीन है कि जेना कहानियां बनाएगी और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताएगी। देन कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफी थकी हुई थी और डेलियो ने मुझे आराम करने का सुझाव दिया, तो मैं थोड़ी देर के लिए दूर चली गई। आपने मुझे उस समय भी देखा था ना लेडी एरिका। बाय द वे जेना, मैंने तुम्हें उस इवनिंग मेरे ब्रदर को पीछे के गार्डन में हैंकरचीफ देते हुए देखा था। क्या मार्किस जेफ के पास भी वही सेम हैंकरचीफ नहीं है। और ये सुनकर जेना शॉक्ड रह जाती है और मन में कहती है, कैसिया को कैसे पता चला। क्या मार्किस ने उसे दिखाया था। वो सच में केयरलेस है। एंड केसिया हंसते हुए मन में कहती है, मैंने हमेशा सोचा था कि जिस तरह से मार्किस जेफ जेना को देखता है वो थोड़ा सस्पिशियस है। जैसा कि मैंने संदेह किया, उनके बीच जरूर कुछ चल रहा था। एंड लेडीज आपस में गॉसिप करती हैं। एक हैंकरचीफ, लेकिन ये तो एक सार्थक उपहार है जो ऑर्डर एम्पायर में लेडीज अपने लवर्स को देती हैं। ये बात सही है, किसी को अपना हैंकरचीफ देना इसका मतलब है कि उन्हें अपना दिल देना है। मार्कस जेफ जल्द ही 40 के हो जाएंगे और उनका पहले से ही एक फैमिली है, तो लेडी जेना ऐसा क्यों। देन जेना कहती है, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। वो हैंकरचीफ की डिजाइन बहुत ही कॉमन है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे किसी को भी सौंप दूंगी। देन केसिया कहती है, सच में, तो क्या आप मानती है कि आपने मेरे ब्रदर को अपना हैंकरचीफ इसी इरादे से दिया था। जहाँ तक कि मुझे याद है
आपने दूसरे जेंटलमैन को एक दूसरी पार्टी में उसी हैंकरचीफ के साथ एक गिफ्ट दिया था और वो पर्सन काउंट गुस्तावा है ना? देन दूसरी लेडीज कहती हैं, काउंट गुस्तावा? अब वो कौन है? आखिर तुमने ये हैंकरचीफ उसे कब दिया होगा? एंड जेना का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर मारते हुए चिल्लाती है, केसिया। एंड उसका गुस्सा देख जितनी भी लेडीज होती हैं हैरान रह जाती है। देन केसिया कहती है, अपनी आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई तुम्हें सुन सकता है। और मन में कहती है, अक्सर तुम दूसरों के बारे में कुछ ऐसी ही बातें करती हो, लेकिन अब जब खुद पर बीत रहा है तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? एंड जेना गुस्से से कांपते हुए कहती है, क्या तुम इस टी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो जो लेडी एरिका ने हमारे लिए विशेष रूप से तैयार की थी? देन एरिका कहती है, आपके आसपास के गॉसिप को क्लियर करना जरूरी है लेडी सैडली। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए ताकि पुरुषों को आपके बारे में गलत धारणा ना मिले। उदाहरण के लिए वो आदमी जो आपका सर्वेंट है जिसे आप अपने साथ रखती हैं, वो कभी कभी आपको अश्लील निगाहों से देखता है, क्या आप जानती हैं? एंड ये सब सुनकर जेना एरिका को गुस्से से घूरती है। देन एरिका डर के मारे मन में कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? देन केसिया कहती है, ये बात सही है, आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। हम आपकी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित हैं। यदि आप किसी घोटाले में फंस जाती हैं तो आप और आपका फैमिली पीड़ित होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ब्रदर को भी समझाएंगी। देन जेना कहती है, मैं आपकी चिंता के लिए आभारी हूँ। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। देन तभी लेडीज कहती हैं, रुको लेडी सैडली। देन सेलिना कहती है, उसे जाने दो। एंड केसिया मन में कहती है, तुम मेरे ब्रदर को अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी ना? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? देन नेक्स्ट सीन में हॉल मेंशन का आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। केसिया कहती है, फादर कहाँ हैं? देन सर्वेंट कहता है, वो सेकेंड फ्लोर के ऑफिस में है लॉर्ड जेवियर के साथ। एंड केसिया सेकेंड फ्लोर की तरफ जाती है और जैसे ही नॉक करने वाली होती है तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है। वो कहते हैं, ड्यूक सैडली के सुझाव के बाद एम्परर ने मॉन्स्टर कबीले के साथ एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। जेवियर कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं फादर? देन ड्यूक कहते हैं, एम्परर का मन बदलने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि युद्ध से लोगों को केवल कठिनाई होती है। जाहिर है एम्परर बैठक का पूरा भार ग्रैंड ड्यूक पर छोड़ रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो नॉर्थ में सैनिकों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ग्रैंड ड्यूक ही जिम्मेदार होंगे। ग्रैंड ड्यूक अब एक मुश्किल स्थिति में है। हालांकि मुझे नहीं पता कि एम्परर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है या नहीं। उस समय हिज मैजेस्टी ने एम्प्रेस को पद से निष्कासित कर दिया और उन्होंने ग्रैंड ड्यूक को नॉर्थ की ओर भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया और ये सब ग्रैंड ड्यूक की जान बचाने के लिए था। देन जेवियर कहता है, फादर जो हुआ उसके बारे में आप कितना कुछ जानते हैं? एंड केसिया मन में कहती है, वो घटना, क्या वो ग्रैंड ड्यूक के बर्थ मदर के बारे में बातें कर रहे हैं? देन ड्यूक बताते हैं, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, उसने एम्परर को धोखा दिया और उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। हालांकि सच्चाई अभी भी अननोन है क्योंकि इसमें शामिल सभी लोग या तो मर चुके हैं या लापता हैं। इसके बारे में किसी को भी मत बताना। एम्परर नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को भी पता चले और अगर किसी ने सुन भी लिया तो ये परेशानी होगी। देन जेवियर कहता है, मैं समझ गया फादर। एंड केसिया जाते हुए मन में कहती है, कोई तो वजह ज़रूर होगी कि इस एम्पायर का हीरो गद्दार बन गया। उसकी मदर से जुड़ी घटना इन सब की शुरुआत है। अभी इसके लिए समय नहीं है। मुझे फादर और जेवियर को नोटिस करने से पहले सब कुछ बदलने की ज़रूरत है।
देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिया मन में कहती है, अब जब मैंने स्टडी रूम से और स्टोन को नकली पत्थर से बदल दिया है तो अब मैं थोड़ा कम चिंतित होंगी। लेकिन जब से ग्रैंड मेज से मुलाकात हुई है मैं बेचैन महसूस कर रही हूँ। क्या और स्टोन किसी के माना को बढ़ाता है या कुछ और करता है? आखिर वो इसे इतनी बुरी तरीके से क्यों चाहता है? देन तभी आवाज आती है केसिया। देन केसिया और स्टोन को ड्रॉवर में छिपाती है। देन जेवियर अंदर आते हुए कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? देन केसिया कहती है, अगर आप मुझे खुश करने आए हैं तो इसकी चिंता ना करें, मैं अब ठीक हूँ। देन जेवियर कहता है, क्या कल रात जो हुआ उसके कारण तुम नाराज हो? देन केसिया कहती है, आखिर मुझे आपसे कैसी नाराजगी, बल्कि इसमें गलती किसी दूसरे पर्सन की है। देन जेवियर कहता है, केसिया मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और जेना के बीच क्या हुआ। देन तभी केसिया कहती है, इनफ, कल स्ट्रीट पर कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां चल रही होगी, हम उसके बाद बात करेंगे। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। असिस्टेंट कहता है, आपका स्वागत है लॉर्ड जेवियर। एंड केसिया कहती है, आप वापस आ गए ब्रदर, क्या आपने बाहर रहते कुछ सुना है? और मन में कहती है, अब जब मैंने जेना को दूसरे लेडीज के सामने एक्सपोज कर दिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बारे में कोई अफवाह ना फैले। देन जेवियर कहता है, हाँ मैंने कुछ सुना। देन केसिया कहती है, मुझे खुशी है कि अब आप इसके बारे में जानते हैं, जेना हमेशा से ही। देन तभी जेवियर कहता है, केसिया क्या तुमने पहले कभी मैजिक का यूज किया है? एक अफवाह चल रही है कि तुम एक डार्क मैजिशियन हो। एंड ये सुनकर केसिया दंग रह जाती है और मन में कहती है, आखिर वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। देन हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। जेना अपना गुस्सा उतार रही थी और कह रही थी, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा करने की। और जैसे ही वो दूसरी वासेस उठाकर उसे भी तोड़ने वाली होती है, देन तभी एक लड़की कहती है, तुम वास्तव में चीजों को बहुत दूर ले जा रही हो। जब तुम बाहर होती हो तो पुरुषों को आकर्षित करती हो और अब घर पर तुम चीजें तोड़ रही हो। और ये सब सुनकर केसिया फ्रीज रह जाती है। देन कहती है, ये सच नहीं है सिस्टर, मैं बस गलती से इस वासिस को नीचे गिरा दी, मैं इसे साफ करने के लिए मेड को बुलाने वाली थी। अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो क्या हम बाद में कर सकते हैं? देन वो लड़की कहती है, आखिर तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये फादर नहीं होते तो अभी तक तुम सड़कों पर कचरे बिन रही होती। देन जेना कहती है, आपको इस तरीके से जोक्स नहीं मारने चाहिए सिस्टर। देन वो लड़की कहती है, जोक्स हाँ, क्या मैंने जो तुम्हें कहा वो सच नहीं था? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पलटकर बातें करने की? देन जेना कहती है, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं सिस्टर? देन वो लड़की कहती है, सबसे पहले तुम अपना ये तेवर ठीक करो, समझी? यदि तुम्हारे पास ये फोरसाइट एबिलिटी ना होती तो तुम मेरे फैमिली द्वारा अपनाई नहीं जाती और उनकी एडॉप्टेड डॉटर नहीं बनती। फिर भी मैंने अपने करीबी दोस्तों से बातचीत की और उनसे कहा कि आज जो भी हुआ उसके बारे में वे बात ना करें। मैं तुम्हारे कारण अपने फैमिली को गंदी अफवाहों में उलझने नहीं दे सकती। तो तुम मुझे किस तरीके से रिपे करने की योजना बना रही हो? एंड जेना मन में कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन आदमियों से क्यों संपर्क कर रही हूँ? ये सब हमारे फैमिली के लाभ के लिए है। देन कहती है, आप क्या चाहती हैं? देन वो लड़की जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आखिरकार गंदा काम तो तुम ही कर रही हो, बस वही करो जो फादर तुमसे करने के लिए कहें। मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम मुझे किस तरीके से रिपे कर सकती हो। देन जेना कहती है, थैंक्स, मैं समझ गई सिस्टर। देन वो लड़की कहती है,
ओ हाँ, तुमने जो वो वासेस तोड़े हैं उन्हें साफ कर देना, समझी? और ये सब कहकर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। एंड जेना मन में कहती है, केसिया, ये सब तुम्हारी गलती है कि मुझे इस अपमान से निपटना पड़ रहा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। देन वो अपनी फोरसाइट एबिलिटी से केसिया को देखती है और मन में कहती है, मैं जल्द ही तुम्हारी कमजोरी ढूंढ लूंगी। देन वो आगे देखने ही वाली होती है। देन तभी वो पैनिक करने लगती है और मन में कहती है, मेरी फोरसाइट एबिलिटी धुंधली होती जा रही है और यहाँ तक कि मेरी शक्तियाँ भी कमजोर होती जा रही है। मैं अभी भी एनर्जी खो रही हूँ। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और बैठते हुए मन में कहती है, केसिया ने निश्चित रूप से मैजिक का यूज़ किया था और उससे एक ब्लैक ऑरा निकल रही थी। क्या वो ब्लैक मैजिक था? मैं ये निश्चित तौर पर नहीं बता सकती कि मैंने जो देखा था वो आने वाला फ्यूचर था या कोई पास्ट। और स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन ये एक अनडिनाएबल फैक्ट है कि केसिया ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रही थी। देन तभी मैं डोर ओपन करती है। देन जेना चिल्लाते हुए कहती है, कौन है वहाँ? देन मेड कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया लेडी जेना? देन जेना कहती है, हाँ, मेरे करीब आओ। और उसके कानों में कहती है, नोबल फैमिली के मेड और सर्वेंट के बीच ये बातें फैलाओ कि केसिया ब्लैक मैजिक यूज़ करती है। इसे बढ़ा चढ़ा कर बताने में संकोच ना करना और मेक श्योर करना कि इसके बारे में हर कोई जाने, समझी ना?